तो भाई आज हम निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ से घांगरी से वैली ऑफ फ्लावर्स है 4 किलोमीटर्स अराउंड। कल हमारे होटल के पास लैंडस्लाइड हुई थी सामने ही जस्ट, तो वो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। आज वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर है, कल पूरे दिन बारिश होती रही, सो अपना एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द रेन। बट अगेन टुडेज़ वेदर इज़ वेरी क्लियर। आज वैली ऑफ फ्लावर्स में आके थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस हैं डेफिनेटली। वैसे तो मैं वैली ऑफ फ्लावर्स जो है फ्लावर्स के लिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज आई लव एक्सप्लोरिंग दीज वैलीज़। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा क्लियर है। वहाँ पे जो है बर्फ़ है, अगर आप देख पा रहे होगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत 6:30 से स्टार्ट करी थी एंड वी स्टिल ऑन आवर वे। वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट लेवल। अभी जर्नी के स्टार्ट में आपको इतना अच्छा फॉरेस्ट दिखता है, ये ब्यूटीफुल वाटरफॉल आपको दिखेगा, बहुत ही सुंदर है, बहुत पीसफुल है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि द स्काई इज़ ऑल्सो ब्लू नाउ, विच मीन्स देर आर चांसेस कि सनलाइट भी आएगी, तो वैली हम और भी अच्छी तरीके से देख पाएंगे। एज यू कैन सी ये रास्ता जो है पत्थरों से भरा हुआ है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद योर स्टेप्स। जस्ट ट्राई टू वॉक स्लोली ऑन दीज, अदरवाइज इफ़ योर एंकल गेट ट्विस्ट देन इट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज टू कंटिन्यू दिस ट्रैक। सो यस, दैट्स जस्ट एन अपडेट। There is a waterfall. So yes, I'll see you guys in my next shot. Peace. वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये घाटी पहली बार 3 ब्रिटिशर्स ने डिस्कवर करी थी 1931 में, जब वो अपना रास्ता भटक गए थे माउंट केमित से वापस आते वक्त। तभी पहली बार इस घाटी की खोज हुई थी। पर इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये है कि बोला जाता है यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसकी सुंदरता, हरियाली और फूलों की अधिक प्रजातियाँ होने के कारण इसका नाम फूलों की घाटी रख दिया गया, जिसके ऊपर फ्रैंक स्मिथ ने बुक भी लिखी जिसका शीर्षक है वैली ऑफ फ्लावर्स। उसके ठीक 1 साल बाद जॉन मार्गरेट लेगी नाम की एक फीमेल रिसर्चर इंडिया आई वैली ऑफ फ्लावर्स में फ्लावर्स के ऊपर रिसर्च करने, पर पैर फिसलने के कारण वह खाई में गिर गई, जिससे कि उनकी मौत हो गई। तभी से उनका ग्रेवयार्ड पहाड़ों और प्रकृति के एकदम बीचों बीच है। बोला जाता है कि ये वैली अपने आप में एक हेवन है। तो अभी ट्रैक अच्छा चल रहा है। अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ ग्लेशियर। अगर आप यही ग्लेशियर जो है घांगरिया से देखेंगे आपको लगेगा बहुत क्लोज है, बट इन रियल बहुत दूर है। तो ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बट अभी जो है क्लाउड से जो है कवर्ड है वो पूरा। बट टाइम जो है अभी हुआ है 8:45। We'll go deep into the valley till 10 AM or maybe 10:30 AM. वहाँ पे then we'll enjoy for 2 hours. After that, after 12:30, we'll come back towards Ghangaria. So this is the plan right now. अभी हमें आगे ब्रेकफास्ट भी करना है because we are not really tired, because मुझे लग रहा है कि अभी मेरी एनर्जी और बढ़ रही है। So the golden tip that I can give at this moment, if you are coming to the Valley of Flowers, is in the breakfast, just don't eat any heavy meal. Try to consume fluid. अश्विन जो मेरा फ्रेंड है उसने जो है ग्लूकोज लिया था घांगरिया से, सो दैट रियली हेल्प्स इन क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा और आपको ये सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। सो इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय फ्लावर्स। ऑब्वियसली राइट नाउ अभी तक मैंने जो है ऑलमोस्ट 5-6 वैरायटी के तो देख लिए हैं ऑलरेडी, मे बी शायद से और आगे हैं।
और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है फ्लावर्स के बारे में, बट स्टिल द वैली इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल. लुक एट दिस व्यू. आई एम गोना कैच यू इन माई नेक्स्ट शॉट. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे ये वैली और भी ज़्यादा घनी होती जा रही थी और मौसम भी हर समय बदल रहा था. कभी एकदम से हल्की बारिश तो कभी धूप. इस सफ़र का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे. आपने आवाज़ सुन ली होगी. अब मेरे ठीक आगे जो है बहुत ही प्यारा रिवर है विच इज़ कमिंग फ्रॉम द ग्लेशियर. मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा. आई जस्ट नीड टू टेक सम रेस्ट. मेरे शूज़ में जो है पानी भर गया है. एंड यस, विल सिट हियर फॉर फ्यू मिनट्स. तब तक आप यहाँ के नज़ारे देखो. बहुत मेहनत करने के बाद जब आप प्रकृति के इतनी पास होते हो तो मानो हर दुख और दर्द सब साफ हो जाता है दिल से. यूं ही इस वैली में कुछ समय बिताने के बाद हम वापस निकल गए घांगरिया की ओर, जहां से हमें निकलना था वापस पुलना के लिए. इसी के साथ इस सफ़र का भी अंत होता है. उम्मीद करता हूं कि आपको भी इस सफ़र पर मेरे साथ चलकर बहुत मज़ा आया होगा. तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए सफ़र पर. तब तक के लिए अलविदा.